जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे ही आधुनिक समय में पुरानी संस्कृति भी विलुप्त होती जा रही है। वहीं आज के दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए लगे रहते हैं, या फिर यूं कहें कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वह केवल अपनी संस्कृति को बचाने का जिम्मा ही लेकर इस दुनिया में आए हैं। पुराने ज़माने में सब्जियों में मसाले पीसकर डालने हो, लहसुन पीसना हो, अदरक पीसना हो या कोई भी चीज़ पीसनी हो, वह सिलबट्टे पर पीसी जाती थी। लेकिन आज के दौर में मसाले पीसने के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाजारों में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सिलबट्टे पर पीसे हुए मसाले और अन्य चीज़ों का स्वाद अलग ही होता है। यदि आप सब्जी बना रहे हैं और आपको सब्जी में मसाले डालने हैं तो सिलबट्टे पर मसाले पीसकर डालने में स्वाद के साथ साथ कई फायदे भी होते हैं। हरिद्वार में कुछ लोग पिछले 20 सालों से यहाँ पर सिलबट्टे बनाने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार में सिंहद्वार चौक के पास रवि और उसका परिवार यह कार्य करता है। जनपद हरिद्वार के लोगों को यदि सिलबट्टा खरीदना हो तो वह सिंहद्वार चौक के पास किसी जगह से लेकर जाते हैं। सिलबट्टा बनाने वाले कारीगर रवि ने बताया कि वह पिछले करीबन 20 साल से सिंहद्वार पर सिलबट्टा बनाने का काम कर रहा है। सिलबट्टा पर पिसा हुआ धनिया और अन्य मसाले खाने से लोगों को कई फायदे होते हैं। बाहर से आने वाले मसाले में कितनी मिलावट होती है ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन सिलबट्टे पर आप अपनी आंखों के सामने मसाले पीस सकते हैं। वहीं पुराने समय में सिलबट्टे का प्रयोग सब्जी में डालने वाले मसाले को पीसने या फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की चटनी सिलबट्टे पर पीसकर ही बनाई जाती थी। धीरे धीरे मिक्सी के आने से सिलबट्टा विलुप्त होता जा रहा है। हरिद्वार के सिंहद्वार पर कुछ लोग आज भी पुरानी संस्कृति को बचाने में लगे हैं। वहीं सिलबट्टा खरीदने आए ग्राहक अतुल कुमार ने बताया कि वह अपने घर के लिए सिंहद्वार से सिलबट्टा खरीदने आया है। सिलबट्टे पर पिसे हुए मसाले ताकतवर और फायदेमंद होते हैं। मिलावट से बचने के लिए असली चीजों को सिलबट्टे पर पीसकर ही खाने से कई फायदे होते हैं और सिलबट्टे पर खुद की आंखों के सामने ही मसाले पीसकर असली चीजें खाई जाती हैं। वहीं अतुल कुमार का कहना है कि सिलबट्टे पर जहां मसाले पीसकर खाए जाते हैं वहीं मसाले पीसने वाले की वर्जिश भी हो जाती है, जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहता है। हरिद्वार के सिंहद्वार चौक पर रवि और उसका परिवार आज भी सिलबट्टा बनाने का कार्य करता है। लोग यहीं से सिलबट्टा लेकर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रवि और उसका परिवार यहाँ पर सिलबट्टा बनाने का काम कर रहा है। सिलबट्टा बनाने के लिए रवि और उसका परिवार सुबह से शाम तक यहाँ पर कार्य करते हैं। मैं यहाँ से सिलबट्टा लेने के लिए आया हुआ हूँ। क्या फायदा होता है सिलबट्टे का? इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आदमी जो भी खाना चाहता है असली चीज़, नकली से बचते हैं, मिलावट से बचते हैं, और जो भी असली मसाले हैं या बाकी जो भी इसमें पीस के आदमी खा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने सामने की चीज़ में पीस के खाएगा। दूसरा, पीसने वाले की वर्जिश भी होगी। ये प्राचीन काल में पहले से ये मेन खाने में शामिल होता था कि सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाला ही डालना है उसमें। वही अब उस पर आ रहा है समाज। जितनी मात्रा में हम कोई भी चीज़ पीसना चाहते हैं वो पीस सकते हैं। कम से कम 20-25 साल हो गए बनाते बनाते। कहाँ पे? सिंहद्वार पे। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। इसमें जैसा है आप चटनी पीस के खा रहे हो, आंखों देखी चीज़ खा रहे हो। ये तो है नहीं कि मिलावट का सामान पीस रहे हो। आप धनिया ला रहे हो, साबुत ला रहे हो, हरी मिर्च ला रहे हो, साबुत ला रहे हो, अपने हाथ से पीस के खा रहे हो। आप मसाला ले रहे हो पिसा हुआ, उसमें कितनी मिलावट हो सकती है, क्या मिला रहे हैं कुछ पता नहीं है। अब इसमें कुछ भी आप पीसोगे अपने सामने से पीसोगे, चाहे साबुत पीस लो, धनिया है, हरी मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, ये आप पी सकते हो अपने आंखों देखी चीज़। उसमें बिल्कुल विटामिन रहेगा। अब आप पिसा हुआ ला रहे हो, उसमें क्या मिलावट है ये तो आप भी समझते हो, समझदार हो। ये तो प्राचीन काल से भी चलती आ रही है। पुराने ज़माने से दादा परदादाओं ने चटनी मसाला सिल पे पीस के खाया है। सिलबट्टे की इस दुकान पर ग्राहक आते रहते हैं और यहाँ से सिलबट्टा खरीद कर लेकर अपने घर जाते हैं। कहा जाता है कि ये पुराने समय में सब्जी में अगर मसाले डालने हो तो सिलबट्टे पर ही पीस कर डाले जाते थे। चटनी खानी हो तो सिलबट्टे पर पीस कर ही चटनी खाई जाती थी, जिसका स्वाद एक अलग ही होता है। जानकारी के अनुसार सिलबट्टे पर पिसे हुए मसाले और अन्य चीज़ें ताकतवर होती हैं। ओम प्रयास, न्यूज़ 18 हरिद्वार।